हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर? तो इससे रिलेटेड फार्मूले हम लोगों ने पढ़ दिए थे लास्ट टाइम पे, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। उसके आगे उसी सीरीज में कंटिन्यू न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्मूले साथ साथ में न्यूमेरिकल हमें तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन है अपना प्रॉब्लम। द EMF ऑफ Biston standard cell is 1.0153 at 20 degree centigrade and 1.01807 at 25 degree centigrade. Calculate delta G, delta H and delta S for the cell reaction at 25 degree centigrade पे। ये सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बच्चों अब याद करो, इसमें डेल्टा जी डेल्टा एच वगैरह सब हमें फाइंड कराया गया है, तो हमें थर्मोडायनेमिक भी यहाँ पे क्लियर याद होनी चाहिए। बिना थर्मोडायनेमिक याद किए हुए हम क्वेश्चन यहाँ के सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमें पुराने टॉपिक क्लियर होने चाहिए। फॉर द वेस्ट, आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है, फॉर वेस्ट्रॉन कैडमियम सेल एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होती है, हमें याद रखना है। कैडमियम सेल जो होता है वेस्ट्रॉन कैडमियम सेल, उसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है। तो सबसे पहले हम लोग d/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फाइंड करेंगे। तो d/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, याद करो मैंने फार्मूला बता रखा है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये वोल्ट पर डिग्री आ जाएगा। अब हमें डेल्टा एच फाइंड करना है। डेल्टा एस का फार्मूला NF d/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। d/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है बच्चों। क्लियर? तो यहाँ से NF की वैल्यू N2 है, F फैराडे कांस्टेंट है, d/dt एस कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये हमने सॉल्व कर लिया है, आंसर आ जाएगा इसका वोल्ट पर डिग्री आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, वोल्ट पर डिग्री, या फिर ये कूलाम इंटू वोल्ट पर डिग्री। कूलाम और वोल्ट को जूल बोलते हैं, जूल पर डिग्री, तो ये जूल पर डिग्री को हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो जूल पर डिग्री में आ जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हमें डेल्टा जी फाइंड करना है। डेल्टा जी का फार्मूला होता है -NFE। क्लियर? -N की वैल्यू 2, फैराडे कांस्टेंट, E अभी भी आपने सॉल्व कर रखा है। क्लियर? वो आ जाएगा, E की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, तो पुट कर दोगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद आपको अगला पार्ट फाइंड करना है डेल्टा एच। डेल्टा एच एक्चुअली डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा। डेल्टा जी, लेकिन डेल्टा जी आपको विद साइन लेना है। डेल्टा जी का साइन माइनस आया तो आपको माइनस लेना है, प्लस में आएगा तो प्लस में लेना है। ये ऊपर वाले तो साइन फार्मूले में है। क्लियर? प्लस टी की वैल्यू 298 केल्विन, डेल्टा एस आपने क्लियर डेल्टा एस आपने फाइंड कर रखा है सारा किलो जूल में ही, तो वैल्यू पुट कर दोगे। वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ गया -164.6 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब आपको डेल्टा एच फाइंड करना है। डेल्टा एच का रिलेशन आपको लास्ट टाइम पे हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया हुआ है, NF इन ब्रैकेट T d/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर -E। N की वैल्यू 2, F इन ब्रैकेट टेम्परेचर 298 केल्विन है, d/dt एस कॉन्स्टेंट प्रेशर भी आपने ये सॉल्व कर रखा है 5.54 10⁻⁴। क्लियर? ये वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू पुट करने के बाद E अभी आपने भी ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है, E सॉल्व कर वैल्यू रख दिया। वैल्यू रखने के बाद ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ गया -164.6 किलो जूल पर मोल। तो बच्चों इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल है। आप वैसे इस टाइप के क्वेश्चन इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं, मेडिकल में नहीं पूछे जाते हैं, तो इंजीनियरिंग वालों आप विशेष ध्यान रखोगे। बाकी मेडिकल वालों अगर आप तैयार कर लोगे तो बहुत अति उत्तम होगा। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए। अब इसके बाद कुछ और भी आगे हम लोग फार्मूले देख लेते हैं। तो अगला एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स कंटेनिंग ए मेटल आयन इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको 2-3 इक्वेशन दी जाती हैं। 2 इक्वेशन है, मेटल सब में सेम होगा, मेटल आयन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो मेटल आयन सब में सेम होता है, बस ये है कि 2 हाफ सेल के आपको पोटेंशियल दिए जाएंगे, तीसरी हाफ सेल का आपको पोटेंशियल फाइंड कराया जाएगा। 2 हाफ सेल के पोटेंशियल दिए जाएंगे और तीसरी हाफ सेल का आपको क्या फाइंड कराया जाएगा? पोटेंशियल फाइंड कराया जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो तीसरी जो हमारी इक्वेशन होती है वो टारगेट इक्वेशन होती है, और टारगेट इक्वेशन हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करके हम थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं, तब तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन की जो डेल्टा जी नॉट है उसको हम ऐड करके वो थर्ड इक्वेशन की डेल्टा जी नॉट के बराबर होगी। और अगर को फर्स्ट से हम सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करके थर्ड ऑब्टेन करते हैं, फर्स्ट से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करके थर्ड ऑब्टेन करते हैं,
तो उसमें डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा 1 - 2 = डेल्टा जी नॉट ऑफ थर्ड हो जाएगा। कुल मिला के आपको उनके स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन में भी देखेंगे। तो यहाँ पे लिख भी दिया, इफ 2 हाफ रिएक्शंस हैविंग पोटेंशियल E1 एंड E2 आर कंबाइंड टू गिव अ थर्ड हाफ रिएक्शन हैविंग अ पोटेंशियल E0, देन तो करना क्या है आपको, दोनों इक्वेशन के डेल्टा जी नॉट ऐड कर देना और थर्ड के बराबर कर देना। डेल्टा जी नॉट 3 = डेल्टा जी नॉट 1 प्लस डेल्टा जी नॉट 2। जैसा कि हमको फार्मूला पता है, डेल्टा जी नॉट = होता है -NF_E0, तो -N3F_E03 = इसके प्लेस भी -N1F_E01 प्लस, ये फार्मूले में है लेकिन डेल्टा जी नॉट माइनस में है, -N2F_E02। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस होता है तो सारे ही माइनस हो गए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सभी प्लस हो जाएंगे। F फैराडे कांस्टेंट है, यहाँ पे दोनों फैराडे कांस्टेंट कॉमन ले लोगे और इधर दोनों साइड का फैराडे कांस्टेंट कट कैंसिल हो जाएगा। तो N3E03 = क्या हो गया, N1E01 प्लस N2E02। यहाँ से E03 अगर आपको फाइंड करना है तो N1E01 प्लस N2E02/N3। बच्चों अब अगर आपसे कहा जाए इफ़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, देन अगर तीनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो उस केस में E03 = E01 प्लस E02 हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन सेम है, कॉमन हो जाएंगे, कॉमन नीचे ऊपर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो E03 = E01 प्लस E02 हो जाएगा। क्लियर, लेकिन ये कब होगा, जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करके ऑब्टेन करते हैं। सब्ट्रैक्ट करके ऑब्टेन करेंगे तो आप उसी हिसाब से देख लेना, यहाँ पे साइन सेंटर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं भाई। प्रॉब्लम है, फाइंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ MnO4- कन्वर्ट्स इनटू MnO2। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ MnO4- Mn2+ इज इक्वल टू दिस एंड MnO2 Mn2+ इज दिस। ठीक है, सोल्यूशन गिवन आपको दिया क्या गया है, MnO4- का MnO2 में कन्वर्जन होता है, तो आप इसको रिएक्शन अपने आप लिखोगे। MnO4- किस में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में। क्लियर, अब 4 ऑक्सीजन इधर है तो 4 ऑक्सीजन के लिए 4 वाटर लिखोगे, फिर 8 हाइड्रोजन आगे 8 H+ लिखोगे, चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, इसके लिए डेल्टा जी नॉट 1 हो गया। MnO2 कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो MnO2 Mn2+ में कन्वर्ट करा दो। बाकी 2 ऑक्सीजन है 2H2O बनेगा, 4 हाइड्रोजन है 4 H+ होगा। चार्ज बैलेंस करने के लिए आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, इसके लिए रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट 2 हो गया। अब आपको किसके लिए ऑब्टेन करना है, MnO4- MnO2 के लिए, तो MnO4- MnO2 में कन्वर्ट होगा, MnO4- MnO2 में 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 2 H2O लगा दिए, 2 4 हाइड्रोजन है 4 H+ लगा दिया, चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिए। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग इक्वेशन भी बच्चों आपको आनी चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो आपको रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना आना चाहिए। इसके लिए डेल्टा जी नॉट 3 हो गया। N1 यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, N2 2 इलेक्ट्रॉन है और N3 कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ये आपकी टारगेट इक्वेशन हो गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई, इसके लिए E0 आपको फाइंड करना है। अब अगर आप याद करो तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारी टारगेट इक्वेशन मिल जाती है। इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो टारगेट इक्वेशन मिल जाती है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट करने का मतलब आप डेल्टा जी नॉट 1 से डेल्टा जी नॉट 2 सब्ट्रैक्ट करोगे और उसका जो डिफरेंस आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डेल्टा जी नॉट 3 के। तो आप लिखोगे हैंस डेल्टा जी नॉट 3 = डेल्टा जी नॉट 1 माइनस डेल्टा जी नॉट 2। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है इसलिए माइनस साइन लग जाएगा, अगर ऐड करने से आता तो यहाँ पे प्लस साइन लगता। डेल्टा जी नॉट 3 माइनस N3Fe03 माइनस N1 Fe01, ये साइन फार्मूले में है, ब्रैकेट माइनस N2 Fe02। फैराडे तो कांस्टेंट हो गया। क्लियर, N3 N1 N2 की वैल्यू पुट कर दिया 3 5। क्लियर, अब इसके बाद ये तो माइनस हो गया, ये माइनस है और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर, वैल्यू पुट कर दिया, इसकी E03 हमें फाइंड करना है। इसमें वैल्यू दी गई है E1 क्वेश्चन में देख लेना, E2 भी क्वेश्चन में दिया गया है। सॉल्व करने के बाद ये माइनस में आ गया, माइनस ये भी दोनों साइड प्लस हो गया। E03 = क्या हो जाएगा, -5.09/-3 दैट इज 1.69। इसको नियरली हम राउंड ऑफ कर लेंगे 1.70 वोल्ट, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1.70 वोल्ट आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, in 1 molar HClO4 solution formal potential for the different stages in the reduction of MnO4- are given। इसमें स्टेप बाय स्टेप रिडक्शन दिया गया है। सबसे पहले MnO4- कन्वर्ट हो रहा है MnO4 डबल माइनस में, फिर MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है,
MnO2 Mn3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। सबके रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं, या ऑक्सीडेशन जो भी हो रहा है उस पोटेंशियल दिए गए हैं, ठीक है। कैलकुलेट द फॉर्मल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। MnO4 माइनस का Mn2 प्लस में फाइंड करना है, MnO4 माइनस 2 का Mn+2 में कन्वर्ट हो, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब सिंपल सा सोल्यूशन डेल्टा जी एडिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी डेल्टा जी का हम अप्लीकेशन यहाँ पे करेंगे E0 फाइंड करने के लिए डेल्टा जी का, सबसे पहले MnO4 माइनस MnO4 डबल माइनस में कैसे कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इसके लिए E0 क्या दिया है, 0.564 लिख दिया। दूसरा है MnO4 डबल माइनस MnO2 में कैसे कन्वर्ट होगा, MnO4 डबल माइनस MnO2 प्लस 2H2, सब कुछ बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 है, 4 लिख दिया। चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका 2.26 दिया गया सेकेंड स्टेप का। थर्ड है MnO2 Mn3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी हाँ, MnO2 Mn3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो MnO2 Mn3 प्लस में कन्वर्ट करा दो, प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2H2 आ गया, 4H प्लस आ गया, चार्ज बैलेंस करने की एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका E0 कितना है 0.95 दिया गया MnO2 Mn3 प्लस में। लास्ट है Mn3 प्लस Mn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। Mn3 Mn2 प्लस में कैसे कन्वर्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके। इसका EMF दिया है 1.51, ठीक। अच्छा, इसके लिए N1 1 है, N2 2 है, N3 1 है, N4 1 है। अब आपको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले MnO4 माइनस का Mn2 प्लस में कन्वर्जन फाइंड करना है। तो MnO4 माइनस का Mn2 प्लस में जब कन्वर्जन होता है तो ये सारे 4 ऑक्सीजन 4 वाटर 8H प्लस, चार्ज बैलेंस करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया। अब आपको हमें ये टारगेट इक्वेशन लाना है। तो टारगेट इक्वेशन कैसे आएगी, एडिशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट कौन सी है, ये है। फोर्थ कौन सी, ये है। तो फर्स्ट और फोर्थ को जब आप ऐड कर दोगे तो टारगेट इक्वेशन मिल जाएगी। तो फर्स्ट और फोर्थ के लिए आपको क्या ऐड करना है, डेल्टा G0 ऐड करना है। तो डेल्टा G0 इक्वल टू डेल्टा G0 ऑफ फर्स्ट प्लस डेल्टा G0 ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे डेल्टा G0 माइनस NFE दिया गया है, इसका भी डेल्टा G0 फाइंड हो गया, इसका भी डेल्टा G0 फाइंड हो गया, इसका भी डेल्टा G0 फाइंड हो गया। तो आपको फर्स्ट और फोर्थ का डेल्टा G0 ऐड करना है। फर्स्ट में क्या है, -1 इंटू 0.564 -1 इंटू 1.51 फैराडे है, क्लियर। तो इसमें बच्चों आ गया 0.564 0.452 ऐसे करके, ठीक है। तो आप चाहे फर्स्ट और फोर्थ को या आपको सभी को ऐड कर लोगे, चारों को ऐड कर लोगे तो आपको टारगेट इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपको चारों के लिए डेल्टा G0 आपको ऐड कर लेना है, आंसर ये आ गया, ठीक है। अब डेल्टा G0 इक्वल टू होता है -NFE। इसका n कितना है, 5 है। F इधर भी है, F इधर भी कैंसिल हो जाएगा। तो E0 क्या हो जाएगा, इसका E नीचे चला जाएगा, और इसका सॉरी E हमें फाइंड करना है, इसका n नीचे चला जाएगा। n कितना है, 5 है, 5 नीचे आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 1.51 वोल्ट आ गया, क्लियर। तो इसमें चाहे 1 और 4 ऐड कर लो, चाहे 1 से लेकर 4 तक सभी इक्वेशन ऐड कर लो, ठीक है। लास्ट में हमें टारगेट इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमने 1 2 3 4 सभी को ऐड कर लिया, सबकी डेल्टा G0 को हमने ऐड किया हुआ। अब इसके बाद इसका बी पार्ट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बी पार्ट में इसमें ये पूछा गया है, इसमें देखो बी पार्ट में पूछा गया है MnO4 डबल माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में। तो पहले तो आप ये टारगेट इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। टारगेट इक्वेशन कैसे लिखोगे, MnO4 डबल माइनस ये कन्वर्ट होगा Mn2 प्लस में, कैसे, 4 ऑक्सीजन 4 वाटर लिखोगे, 4 टू जा 8H प्लस लिखोगे, चार्ज बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड कर दोगे, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें कैसे मिलती है, ये इक्वेशन हमें एडिशन ऑफ सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सेकेंड थर्ड फोर्थ को ऐड कर दो या उनकी डेल्टा G0 ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद आर आ गया आपका आ गया -4EF। डेल्टा G0 की प्लेस पे क्या लिखोगे, -NFE। तो F और F इधर का कैंसिल हो जाएगा, N इसका नीचे चला जाएगा, माइनस इधर है, माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, E इक्वल्स टू नीचे चला जाएगा क्या, N, और N की वैल्यू 4 है, 4 नीचे आ जाएगी। आंसर आ गया आपको 1.745 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों इनको खुद आप सॉल्व करना तो आपको समझ में आ जाएंगे, ऐसे थोड़ा दिक्कत होगी जब आप खुद कई बार अपने आप खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद ना समझ में आए तो आप पूछते रहना।
आप याद करो चैप्टर की जब स्टार्टिंग हुई थी तो हमने आपको सेल के बारे में बताया था, फिर ये बताया था सेल के टाइप्स बताए थे। टाइप्स में नंबर 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बताया था, नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताया था। अभी तक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड न्यूमेरिकल चल रहे थे। अब अपना तीसरा एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल्स। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल्स। तो कंसंट्रेशन सेल्स भी दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल्स ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहले नंबर ए इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल्स क्या होते हैं? इन दीज सेल्स आइडेंटिकल इलेक्ट्रोड्स सेम मेटल रॉड आर डिप्ड इन सोल्यूशन ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। इसमें दो सोल्यूशन सेम इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं, सेम कंपाउंड के होते हैं, दोनों में सेम मेटल रॉड होती है, लेकिन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? डिफरेंट होती है। सेकेंड पॉइंट, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द सेल इज डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम सोल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट वो जो हमारा सॉल्ट होता है उसका मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। क्लियर? दोनों में से मेटल रॉड डिप होती है, सेम सॉल्ट सोल्यूशन, बस कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। कंसंट्रेशन सेल्स इन विच द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन। अब इसमें हम ऐसे कंसंट्रेशन सेल देख रहे हैं जिनमें जनरली कैटायन होता है, कोई ज़रूरी नहीं कैटायन हो, एनायन भी होता है। तो पहले हम कंसंट्रेशन कैटायन सेल की बात, कंसंट्रेशन सेल ऐसे देखते हैं जिसमें कैटायन है, मेटल आयन जिसकी कंसंट्रेशन C1 है, और वही सॉल्ट दूसरे में ही चैम्बर में भी भरा है, वही मेटल आयन है, लेकिन कंसंट्रेशन चेंज होगी और वो मेटल में कन्वर्ट होगा। जैसे सपोर्ट करो जिंक है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इधर जिंक आयन जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, जिंक का दोनों तरफ सेम सॉल्ट होगा। प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस, कोई एसिड रहेगा, सेम एसिड इधर भी रहेगा, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा, प्लेटिनम पे इवॉल्व होगी, दोनों तरफ सेम एसिड होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। सिल्वर का कोई सॉल्ट होगा, कंसंट्रेशन C1, सेम सॉल्ट इधर भी होगा लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, वो सिल्वर में कन्वर्ट होगा। अब आपको कंसंट्रेशन सेल ऐसे बताने जा रहे हैं जिसमें निगेटिव आयन हमारा इलेक्ट्रोड होता है। कंसंट्रेशन सेल इन विच द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू एनायन। यहाँ पे एनायन की टर्म है। अब आपको याद रखना ये कैथोड है, ये एनोड यहाँ पे भी है, और इधर कैथोड इधर एनोड यहाँ पे भी है, लेकिन दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग है। यहाँ पे एनोड पे मान लो PtCl2 का Cl- में कन्वर्जन हो रहा है, वैसे हो तो रहा है ये रिडक्शन, लेकिन इसको हम बोलेंगे एनोड। यहाँ पे Cl- का Cl2 में कन्वर्जन हो तो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन इसको हम कैथोड ही बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप याद रखना है फॉर कंसंट्रेशन सेल E0 सेल 0 होता है। कंसंट्रेशन सेल का जो E0 सेल है वो क्या होता है? 0 होता है। अब एक हम जनरल रिएक्शन लिख देते हैं, लेट जनरल कंसंट्रेशन सेल, पॉजिटिव वाली हम देखते हैं। एनोड पे मेटल आयन में कन्वर्ट हो रहा है विद कंसंट्रेशन C1 बाई लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे मेटल आयन बाई एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट्स हो रहा है मेटल रॉड में। ठीक, नेट सेल रिएक्शन, एन इलेक्ट्रॉन से एन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है इसलिए हम कैंसिल कर देते हैं। मेटल आयन कंसंट्रेशन C2 कन्वर्ट्स होता है मेटल आयन कंसंट्रेशन C1 में। ई सेल इज टू E0 सेल, E0 सेल 0 होता है पता है, -0.059 अपान n log बेस 10 क्यू सेल। क्यू सेल का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं क्यू सेल रिएक्शन क्वेश्चन। क्लियर? आगे कंटिन्यू, ई सेल इज टू 0 -0.059 अपान n log बेस 10। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है? C1 अपान रिएक्टेंट की C2 है। क्लियर? ई सेल इज टू -0.059 अपान n log बेस 10 C1 अपान C2 कंसंट्रेशन, या आप इसको जनरल में ऐसे बोल सकते हो, इन जनरल ई सेल इज टू -0.059 अपान n log बेस 10 C1 अपान C2। ये आपको याद रखना, C1 कंसंट्रेशन किसकी थी? एनोड की, और C2 किसकी थी? कैथोड की। आप देख लो यहाँ पे ये हमारी C1 कंसंट्रेशन एनोड की और C2 किसकी है? कैथोड की। तो कभी कभी नाम से दे दिया जाता है, तो आपको नाम से पता होना चाहिए कि कौन सी कंसंट्रेशन किसकी है। कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपान कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अगर भूल जाओ तो ABCD में A पहले आता है, C बाद में आता है, तो एनोड अपान कैथोड, एनोड अपान कैथोड, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपान कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड, माइनस साइन। क्लियर? ये कंसंट्रेशन सेल की इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, इफ़ इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विथ रिस्पेक्ट टू कैटायन, ये कैटायन के अगर रिस्पेक्ट में रिवर्सिबल है तब तो ये मेथड लगेगा। आगे हम और भी देखते हैं। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन C2 ग्रेटर देन C1। अगर C2 ग्रेटर होगा, C1 छोटा होगा, C1 छोटा होगा, C2 बड़ा होगा,
तो इसमें होगा क्या एक्चुअली बच्चों कि ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा, और ई सेल पॉजिटिव आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉरवर्ड के लिए, और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम लोग सेल को हम एक्सर्गोनिक बोलते हैं या एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और उसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस के लिए। लेकिन ये कब होगा? जब C2 ग्रेटर होगा C1 से। दूसरी कंडीशन है सेल इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन C2 लेस देन C1। C2 RHS में था, C1 कहाँ पे था? LHS में था। ठीक, सेल में C1 बड़ा है C2 छोटा, C1 बड़ा है C2 छोटा है, तो होल वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और ई सेल अगर निगेटिव आ जाता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है या नॉट फिजिबल होती है या एंडरगोनिक बोलते हैं, या उसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव बोलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? ईएमएफ ऑफ सेल अगर निगेटिव आ गया तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, दैट इज एंडरगोनिक है, दैट इज डेल्टा जी पॉजिटिव है। अगर ईएमएफ ऑफ सेल पॉजिटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्सर्गोनिक है, और डेल्टा जी क्या है? निगेटिव है। अब हम कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ईएमएफ ऑफ कंसंट्रेशन सेल मेड बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मान लो कोई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने यूज कर लिया कंसंट्रेशन सेल में, और कंसंट्रेशन सेल में मतलब अभी बताया था आपको दोनों साइड इलेक्ट्रोड सेम होते हैं। तो इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन आयन बाय ऑक्सीडेशन, दैट इज एनोड। इन दिस साइड हाइड्रोजन आयन कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन गैस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैथोड। कंसंट्रेशन दोनों की अलग होगी, ये C1 है और ये C2 है। अगर हम एनोड रिएक्शन लिखें तो एनोड पे H2 गैस 2H+ में कन्वर्ट होती है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। एट कैथोड 2H+ आयन बाय एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन गैस। ऐड कर देंगे, ऐड करने से ये हाइड्रोजन गैस कैंसिल होगी, क्योंकि इसका भी पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, इसका भी पार्शियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इसलिए कैंसिल हो गया। अगर पार्शियल प्रेशर डिफरेंट होते तो बच्चों ना कैंसिल होता। और मोलर रेशियो 2 हाइड्रोजन 1 मोल H2 यहाँ भी है, 1 मोल H2 यहाँ पे भी है, तो मोलर रेशियो भी दोनों तरफ सेम है और पार्शियल प्रेशर भी सेम, इसलिए कैंसिल हो गया। इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी C2, कंसंट्रेशन डिफरेंट है इसलिए कैंसिल नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। नेट सेल रिएक्शन क्या हो गई? 2H+ C2 कन्वर्ट हो रहा है 2H+ C1 में। ई सेल इसको E0 सेल -0.059/2, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस अगेन हो रहे हैं, लॉग बेस 10। कंसंट्रेशन ऑफ H+ पावर स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H+ पावर स्क्वायर। ये C1 कंसंट्रेशन है, C2 कंसंट्रेशन है। C1 कहाँ की कंसंट्रेशन? एनोड की। C2 कहाँ की है? कैथोड की है। ये भी आपको याद रखना है। ई सेल इसको 0 हो जाएगा इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ, ठीक, इंटू 2। ये पावर दोनों पे है, पावर 2 पहले आ जाएगी, log H+ C1 माइनस log H+ C2 हो जाएगा। क्लियर? ई सेल इसको -0.052 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और अंदर क्या हो जाएगा? माइनस log H+ को होता है pH। क्या होता है? pH। माइनस log H+ pH होता है, और तो इसके प्लेस पे लिखेंगे pH at C2, लेकिन ये प्लस में है, तो प्लस में है तो इसका pH हो जाएगा 1/, और 1/, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो आप इसको उल्टा आपको लिखना पड़ेगा, pH ऑफ C2 कंसंट्रेशन माइनस pH ऑफ C1 कंसंट्रेशन, pH ऑफ C2 कंसंट्रेशन माइनस pH ऑफ C1 कंसंट्रेशन। ठीक, तो इन जनरल अगर हम बात करें तो ई सेल इसको -0.059। C2 क्या है? कैथोड है। C1 क्या है? एनोड है। तो pH एट कैथोड माइनस pH एट एनोड, ये फिर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ई सेल इसको 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। ई सेल इसको 0.059 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। तो ये भी किसी भी कंसंट्रेशन सेल, चाहे वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो या कोई भी हो, उसका ई सेल का फार्मूला ये आ गया है स्टूडेंट। ठीक है, अब इस फार्मूले पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन सेल आपको बताया था 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। सबसे पहले हम भी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है? इन दीज सेल्स पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन 2 सिमिलर इलेक्ट्रोड at different concentration immersed in the same solution of the electrolyte, same solution of electrolyte different concentration। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स at different gas pressure in the same solution। यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गैस प्रेशर क्या है? डिफरेंट है, लेकिन कंसंट्रेशन सोल्यूशन की सेम है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल हो गया। प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस प्रेशर P1 है, एसिड सेम है, प्लस HCl 1 मोलर, इसका कन्वर्जन हाइड्रोजन गैस में हो रहा है, P2 प्रेशर है, प्लेटिनम पे इवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंट है लेकिन कंसंट्रेशन सेम है। ठीक, तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगी? हाइड्रोजन गैस H+ में कन्वर्ट होगी, H2 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन,
प्रेशर P1, कंसंट्रेशन 1 मोलर। सेकेंड इलेक्ट्रोड पे 2H प्लस H2 गैस में कन्वर्ट होगा।